जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी सीडीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मैंने इस चैलेंजिंग एग्ज़ाम को क्रैक किया, कौन से स्ट्रेटजीज़ अपनाई और क्या क्या सीखा, ये सब मैं आपको बताऊँगा। अगर आप भी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीएस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं सीडीएस में 3 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश, एक जीएस और एक मैथ। तो चलिए आज हम जीएस पे डिस्कस करते हैं। साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पे देखते हैं। साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आपका हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं जैसे लाइट, साउंड, वर्क, एनर्जी एंड पावर, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, सेल टिश्यू। और आजकल यूपीएससी में इसरो स्पेस मिशन के जैसे क्वेश्चन आते हैं, निसार सैटेलाइट जैसे हो गए, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका साइंस हो जाएगा। आप 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लें प्लस लूसेंट कर लें तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि साइंस में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे सीडीएस का। तो चलिए दोस्तों ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैंने इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े थे 11th एंड 12th के। एनसीईआरटी 11th एंड 12th के पढ़ने से आपका इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाते हैं। जब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आप अपने पास एटलस ज़रूर रखिए, जिससे आप जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, रिवर्स, सॉइल्स, क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, मानसून कैसे आता है, रिवर्सल ऑफ मानसून कैसे होता है, अक्टूबर हीट क्या होता है, ये सब आप पढ़ सकें। तो अगर आप सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, 3 पार्ट में डिवाइड है। एंशिएंट में दोस्तों क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं, बट अगर आपको करना है तो अगर आपकी आर एस शर्मा अगर आपने पढ़ रखी है तो आप लूसेंट के थोड़े फैक्ट्स रिवाइज करके एंशिएंट भी आप कर सकते हैं। मेडिवल के लिए सतीश चंद्र अगर कर लेते हैं प्लस लूसेंट के फैक्ट्स अगर आप देख लेते हैं तो मेडिवल भी आपका हो जाएगा। और मॉडर्न के लिए, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के लिए आप बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम कर लेते हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लस इन सब करने के बाद PYQ इज़ मस्ट। PYQ अगर आप नहीं करेंगे, बाकी पढ़ते रहेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं, विजयनगर किंगडम से हर साल एक क्वेश्चन आता है, भक्ति सूफी मूवमेंट से आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से आता है, मौर्यन पीरियड से आ जाता है, संगम आर्ट आ जाता है। तो आपको ये करना पड़ेगा और लूसेंट से आप फैक्ट्स लास्ट मोमेंट पे फैक्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं अब इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आप टॉपिक देख लें जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब देख लें। मॉनेटरी पॉलिसी देख लें, फिजिकल पॉलिसी देख लें, मनी एंड बैंकिंग कुछ देख लें, फाइनेंशियल मार्केट देख लें। ये सब आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं और अगर आप ये कर लेंगे तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पक्के हो जाएंगे। पॉलिटी, ये वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन गलत करना पाप है। इसके क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो पाप है। लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि पॉलिटी के कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। एक्सेप्शन इसमें है, एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं बाहर से आ जाएं, लेकिन
99% क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आते हैं। स्पेशल फोकस आप फंडामेंटल राइट को दीजिए, डीपीएसपी को दीजिए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पंचायती राज पे दीजिए, पंचायती राज पे दीजिए। इन सब पे अगर आप देते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। और इन्वायरमेंट के लिए फिर से मैं कोई बुक आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं बोलूँगा आपको कि इसमें भी कोई यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट में किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप इन्वायरमेंटल एक्ट्स पढ़ लीजिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, ये सब आप कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आपका लगभग तय है कि हो जाएगा। और सीडीएस में, जीएस में मिनिमम कट ऑफ 20/100 है मिनिमम, लेकिन आप टारगेट रखिए कि 50/100 लेके आएँ।